उनके जो प्रेस क्लब में कि हम 10 महीनों का वही तारबंदी का कार्यक्रम ये बताया था कि साइंटिफिक ढंग से भी जो व्यक्ति 30 दिन तक रोजा रखता है या भूखा रहता है तो उसकी आधी से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाती है। सम्मानित सारे यहाँ आए हुए मेहमान और यहाँ प्रेस क्लब के नुमाइंदे, आप जो रैली से संबंधित रखते हैं, सब लोगों के लिए मेरा सलाम। मैं आज यहाँ हूँ, मुझे बहुत अपने आप का खुशकिस्मत महसूस करती हूँ। मैं आज़ादी से 1 साल पहले जन्मी और मैं दिल्ली में पली बढ़ी। तो मेरा हिंदुस्तान एक सामूहिक हिंदुस्तान है जिसमें हम सब लोग बराबर, हम सब लोग एक, हम एक राज्य, एक नेशन, वन नेशन थियरी का यही अर्थ था उस समय कि हम सब लोग अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग सोच के लोग एक साथ इस देश को आगे बढ़ाएंगे। मैं महात्मा गांधी और अम्बेडकर साहब के साथ साथ बहुत छोटी थी मगर उस ज़माने में जी भी हूँ और मुझे लगता है कि अम्बेडकर साहब ने हमें एक संविधान छोड़ा जानते हुए कि हम लोग शायद वो रास्ता ना भटकें जिस रास्ता पहले हम लोग भटक के और एक दूसरे के ऊपर बहुत हिंसा किया और नुकसान किया। तो संविधान मेरा एक धर्म ग्रंथ है, मैं उसके आधार पर चलती हूँ और उसके आधार पर चलते चलते सूचना का अधिकार जो अनुच्छेद 19 के तहत अब सब लोगों को बराबर अधिकार देता है, उसके लिए संघर्ष किए हम लोग। कुंजैन साहब तो हमारे बीच में ही रहे पूरे आंदोलन के समय और मैं यहाँ पे त्रिपाठी जी हैं कहीं निकल गए, तो त्रिपाठी जी और गुंजैन साहब ने रोज़ 40 दिन हम धरने में बैठे, एक एक दिन यहाँ हमारे बीच में आए। यहाँ और भी कई लोग हैं जिन्होंने हमें मदद किया। आप लोगों की मदद नहीं होती तो शायद हम लोग आगे नहीं बढ़ते। राजेंद्र जी भी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी हमारे पूरे इसके पूरा एक एक दिन हमारे ऊपर लिखने की बात होती है। तो हम सब लोग मिलकर कुछ करते हैं तो समाज आगे बढ़ता है। अकेला कोई समाज को आगे नहीं ले जा सकता है और देश जैसे बड़ी चीज़ के लिए हम सब लोग भाईचारा रखें, बहनचारा रखें, एक दूसरे को सम्मान माने, एक दूसरे को प्यार करें। वही बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए। और मैं मौलाना आज़ाद साहब को भी देखी हुई हूँ, हुमायूं कबीर को भी देखी हुई हूँ, जाकिर हुसैन को देखी हुई हूँ। सबसे रूबरू मुलाकात हम बच्चों को दिल्ली में हो ही जाता था। हम लोग कभी इंडिया गेट में कुछ उत्सव होता तो वहाँ मिल लेते। तो हमारे लिए हिंदुस्तान एक मिश्रित हिंदुस्तान था और मेरा नाम अरुणा असफ अली की वजह से है और मेरे माँ बाप ने मेरा नाम अरुणा इसलिए रखा क्योंकि वो अरुणा असफ अली के प्रशंसक थे। तो हमारे बीच में ऐसा सोच था उस समय, उस सोच को वापस इस देश में पनपना चाहिए, यही मेरी ख्वाहिश है। और हम लोग ऐसे रहें तो हम एक दूसरे को भाई बहन समझकर आगे बढ़ेंगे। और आज आपके साथ इस मौके पे मैं मौजूद रही, उसके लिए मैं प्रेस क्लब को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप नहीं होते तो शायद यहाँ बुलाते नहीं तो शायद मैं आज आप सबके साथ रूबरू मिल नहीं सकती थी। बहुत खुशी का दिन है, आपके खुशी में मैं भी शामिल हूँ और मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही खुशियाँ और मनाते जाएं हम लोग और एक साथ मिलकर एकजुट रहे। और हम एक गाना गाते हैं, जहाँ भी गाते हैं एक प्रार्थना गाते हैं जो सर्वधर्मी प्रार्थना है। मैं गाऊंगी नहीं, घबराइए मत, मैं केवल उसकी 2 फर्स्ट लाइन बताती हूँ। वो कहता है कि तू राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू ही यीशु मसीह, हर नाम में तू समर। यही हमारे हर जगह हम जाते हैं,
इसी प्रार्थना से शुरू करते हैं। जो विश्वास रखते हैं, जो नास्तिक हैं या आस्तिक हैं, सबके लिए समान हमारे इस देश में हमारी जगह होना चाहिए। ये मेरे आपके लिए और मेरे लिए शुभकामनाएं हैं। आज इस बहुत पवित्र दिन पर हम इसको मन में ले जाएं हर जगह। और ये अजमेर जो बहुत ही ख़ास जगह है मेरे लिए, क्योंकि दरगाह शरीफ यहाँ पे है और थोड़े दूर पुष्कर भी है, और हम इस जगह साथ साथ बहुत सालों तक चले हैं। आशा है कि हम चलते रहें। तमाम सम्मानीय साथीगण, रोजा अफ्तार के समय आप सब लोग मौजूद हैं, मुझे बहुत खुशी है। मैं यही कहूँगा गरीब परवरदिगार से कि अपने ज़िले में, अपने शहर में अमन और शांति बनी रहे और भाईचारा बना रहे, आपसी स्नेह बना रहे। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए मैसेज अजमेर से जाता है। अजमेर में कोई बात होती है, उसका मैसेज पूरे मतलब गया हिंदुस्तान में जाता है। तो आप सभी से रोजा इफ्तार करवाया, इन्होंने बहुत अच्छा कराया। मुझे भी आज पहली बार यहाँ आने का मौका मिला, मैं आ नहीं पाया, तो रमेश जी से अनुरोध करूँगा कि छोटे मोटे कार्यक्रम बोला दे तो सरस परिवार भी आपकी सेवा करता है। सारे साथी बैठे हैं, तो सरस परिवार की तरफ से छोटी मोटी हम भेंट देते हैं। मैं पूरे अजमेर प्रेस क्लब परिवार की ओर से आप सबका इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पे पधारे और हमारे इस निमंत्रण को आपने स्वीकार किया। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। और ये क्लब, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी फरहाद भाई अभी बता रहे थे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये जो परंपरा है रोज़ा इफ्तार की अजमेर प्रेस क्लब में, तो मैं उन्हीं की बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि ये ठीक है, ये बात सही है कि हमारे मरहूम जुल्फ़िकार भाई ने जब तक वो रहे इस कार्यक्रम को संभाला और इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। लेकिन जो इसकी शुरुआत के बारे में थोड़ा सा मैं इस बात में और जोड़ना चाहता हूँ कि ये अजमेर प्रेस क्लब की स्वस्थ परंपराएं, इसकी संस्कृति और जो गंगा जमनी यहाँ की जो सोच है, ये शुरुआत इसकी वहाँ से हुई। तो अजमेर प्रेस क्लब की सोच के लिए मैं चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद आपका मिले। और बात सबसे बड़ी ये है कि जो सोच हमारी ये रही है कि जब अगर बुद्धिजीवी इस बात को नहीं समझेंगे कि जो मजहब है, मजहब मिलाने का माध्यम है, अच्छी ज़िंदगी जीने का एक तरीका है, मोहब्बत बढ़ाने का तरीका है, हमें अच्छे तरीके से खुश रहना सिखाने का तरीका है। अगर ये मजहब ही हमारे जीवन के लिए मुश्किल बन जाए, यही हमारे लिए एक नफ़रत का सबब बन जाए, यही हमें अगर जीने का तरीका हमारा बिगाड़ दे, तो फिर ये मजहब नहीं है। और यही बात हम हमेशा कहना चाहते रहे कि मीडिया और प्रेस या पत्रकार, उनसे अपेक्षा की जाती है कि दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। तो जब तक वो खुद रास्ता नहीं देखेंगे, खुद सही और गलत में सोच उनकी नहीं बदलेगी, कि इसमें फ़र्क करना नहीं सीखेंगे, तब तक दुनिया को रास्ता कैसे दिखाएंगे। और इसी सोच के साथ ये प्रेस क्लब की स्थापना भी हुई थी कि हम सबसे पहले अपने आप को ठीक करें और फिर उसके बाद दुनिया को ठीक करने की बात करें। तो ये शुरुआत यहाँ से इसीलिए की गई थी कि हम पहले खुद आपस में मोहब्बत करना सीखें, एक दूसरे को जानना सीखें, पहचानना सीखें। और इसी सोच के साथ इस क्लब ने ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया था। और इसमें सौभाग्य हमारा ये रहा कि आप सभी का आशीर्वाद शुरू से मिलता रहा और आज भी इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग यहाँ पधारे। ये सब देखकर हमारा हौसला दुगना हो गया। पर हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। आप सबका इसी तरह सहयोग बना रहे, प्रेम बना रहे, और आप ये संदेश जो यहाँ पे अभी बात कही गई है, इसे लेकर जाएं और इसे अपने जीवन में भी उतारें और आगे भी इसको बढ़ाएं। इन्हीं दुआओं के साथ आज का ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा, इसके लिए आप सबको बधाई।